ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य ज्योतिष के आज के संस्करण में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा आपको कि हमारे घर में गृह क्लेश होता है या हमारे घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, भाई भाई में नहीं पट रहा है, माता पिता से आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, सगे संबंधी हमसे दूर हैं, कि कोई हमसे मिलना नहीं चाहता, हम समाज में अकेले से पड़ गए हैं। तो कुछ ये दोष है, उस दोष के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इस दोष का निवारण भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप पारिवारिक सुख चाहते हैं तो घर में आने के बाद आपका मन लगा रहे, घर में आने का बार बार मन करे, घर से दूर न रहना पड़े, हमेशा माता पिता सबका प्यार आपको मिलता रहे, इससे बेहतर क्या होता है। दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई सुख नहीं है। माता पिता, भाई बहन आदि रिश्तों से सजा परिवार एक गुलदस्ते की तरह होता है। इन रिश्तों में गलतफहमी व मनमुटाव होने से पूरे परिवार की शांति भंग हो जाती है और इसका असर पूरा परिवार पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में रोज रोज के विवाद से गृह क्लेश होने की संभावना बनी रहती है, होने लगता है। चुटू पुटू कुछ न कुछ बातें होने लगती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना आप कर रहे हैं तो यह वीडियो के माध्यम से आपको इसका निवारण और उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो निवारण के उपाय के हिसाब से आप जानिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के द्वितीय भाव परिवार का, चतुर्थ भाव घर का और सप्तम भाव पति पत्नी से संबंध का होता है। कौन कौन सा होता है? कुंडली में द्वितीय भाव जो होता है वह आपके परिवार का होता है, चतुर्थ भाव आपका घर का होता है और सप्तम भाव पति पत्नी का होता है। यदि इन भावों का स्वामी या जिन जिन घर पे हैं इन भावों का स्वामी कमजोर हो या इन भावों में से कोई क्रूर या अशुभ ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु स्थित हो जाए तो परिवार में अशांति और कलेश होने की पूरी संभावना बन जाती है। इसके निवारण हेतु अपनी कुंडली का आप किसी अनुभवी ज्योतिषी से विश्लेषण कराइए और हमारे कार्यालय का दिए हुए नंबरों पर देखिए, उस पर संपर्क कीजिए। एक मामूली सा फीस देके आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और जो भी गृह क्लेश या क्लेश संबंधित उपाय आप हमसे कराइए और उसका लाभ उठाइए। कोई भी मारण तारण टोटका किसी भी तरीके का साधनी कुछ भी आपको ऊपर कर दिया गया है, घर परिवार पे कर दिया गया है, तो हमारे कार्यालय से आप मंत्र तंत्र यंत्र बहुत कुछ चीज़ें पार कर सकते हैं। अपनी मंत्रित करके रखी हुई चीज़ों को प्राप्त करके आप इन दोस्तों से दूर कर सकते हैं। अपने घर का फोटो दिखा के या आप चाहें तो हमारा विजिट करा के वास्तु से संबंधित भी उपाय करा सकते हैं। वो एक फीस जमा करनी पड़ती है, उसके माध्यम से फिर आपकी ये समस्याओं को हम दूर कर देते हैं। तो वास्तु के हिसाब से क्या उपाय करना चाहिए? तो वास्तु के सिद्धांत के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा को अग्निकोण माना जाता है, क्योंकि इस दिशा पर अग्नि तत्व का शासन होता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों की खुशी इस दिशा से उत्पन्न होती है। वैसे यदि देखा जाए तो इस दिशा में किचन यानी घर की रसोई होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर की अग्नि से संबंधित कार्य जैसे खाना पकाना आदि वगैरह होता है, वहाँ पे अग्नि जलती रहती है। इस दिशा में बनाए गए खाने का भोग परिवार के सारे सदस्य करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जो लोग घर की स्त्रियां खासतौर पर अपने घरेलू गतिविधियों के कारण इस दिशा में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें और वो खुश रहें। यदि घर की महिलाएं स्वस्थ और खुश रहेंगी तो घर का अग्निकोण भी खुशहाल और सकारात्मक से भरा रहेगा, जिससे घर में शांति प्रेम बना रहेगा और तनाव आपका दूर होगा। अग्नि तत्व में विघटन आ जाने से परिवार में बहस झगड़े आदि का माहौल बन जाता है, जिससे रिश्ते टूट भी जाते हैं और आप तनावग्रस्त और दुखी हो सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके घर की दक्षिण पूर्व दिशा हमेशा दोष मुक्त रहे और उससे संबंधित मूल तत्व यानी अग्नि तत्व परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना के रखे। वास्तुशास्त्र से जुड़ी यह बातें पित्त दोष के निवारण में बहुत मदद करती हैं, अहम होती हैं। गृह कलेश और अनबन परिवार में रहने वाले किसी भी सदस्य के बीच हो सकता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, ननद भाभी जेठ जेठानी, मतलब हर रिश्तों में हो सकता है। भिन्न भिन्न रिश्तों में होने वाले इन कलेश से घर परिवार में शांति भंग होती है। इसी को छुटकारा पाने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहला, क्या करें अगर पति पत्नी के बीच में कलेश चल रहा है? तो कई बार आपस में मतभेद या एक दूसरे के विचारों से
सहमत न हो पाने के कारण पति पत्नी में बहस छिड़ जाती है, जो थोड़ी ही देर में लड़ाई यानी कलह के रूप ले लेती है। यदि ऐसा वाक्य युद्ध घर में लगभग रोजाना ही होता हो तो दोनों पति पत्नी को बुधवार के दिन 2 घंटे तक मौन व्रत धारण करना चाहिए। ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बुधवार के दिन 2 घंटे के लिए आप शांत रहिए। देखिए आपके कलेश धीरे धीरे दूर होते रहेंगे। गृह कलेश निवारण के उपाय के तौर पर पत्नी को प्रसन्न करने के लिए पति शुक्रवार के दिन उन्हें सुंदर सुगंधित पुष्प या इत्र भेंट करें। इसके साथ ही इस दिन चांदी की कटोरी में दही शक्कर लेकर पत्नी को खिलाएं। यदि पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरे पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरे व पत्नी पति के मस्तक पर पीला तिलक लगाए तो भी कलेश समाप्त होने की पूरी संभावना रहती है। कलेश नहीं होगा। पत्नी को अपने बेडरूम यानी शयन कक्ष के अंदर लाल कपड़े में 100 ग्राम सौंफ सुबह स्नान के बाद बांध कर रख देनी चाहिए। इससे भी शांति मिलती है। गृह कलेश के उपाय के तौर पर पति पत्नी दोनों को फिरोजा रत्न धारण कर लेना चाहिए। फिरोजा रत्न के प्रभाव से वैवाहिक सुख मिलता है। इसे चांदी की धातु में बनवाएं और अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्ति की चाह रखने वालों को फिरोजा रत्न बहुत ही उपयोगी होता है। पति पत्नी प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। ऐसा करने से भी घर में शांति रहेगी। चाहे तो सोमवार के दिन 2 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। यह कार्य गृह क्लेश के निवारण के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। यथा पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा तो, लेकिन अगर सास बहू में चल रहा है तो उसके उपाय के लिए सास बहू के रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए घर में बर्तनों के गिरने व उसके टकराने की आवाज मत आने दीजिए। लोग गुस्से में क्या करते हैं, महिलाएं किचन में रहती हैं तो बर्तन गिरा देती हैं, जाते तेज करते, से मालूम होता है कि किचन में जो भी है वो इसमें नाराज है। तो सास बहू में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ऐसी स्थिति मत आने दीजिए। घर में हमेशा साफ सुथरा और सजावट रखिए। घर में नकारात्मक भाव को निकालने के लिए बहू को चाहिए कि सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाकर कचरे को घर के बाहर फेंक दें। पितरों का पूजन कीजिए। रोटी बनाते वक्त पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें और रोजाना उसे खिलाएं। सास बहू दोनों ही ओम शांति मंत्र का जाप 21 दिनों तक लगातार करें। क्या करना है? ओम शांति ऐसा उच्चारण करते रहें 21 दिन तक लगातार। जितना संभव हो हर दिन उतना करते रहें। माला से नहीं जपना है, अपने मन में बोलते रहें। रोटी बनाते वक्त जब तवा चूल्हे पर रखती हैं तो गर्म होने से पहले उस पर ठंडे पानी की छींटे डालें और फिर रोटी बनाएं। यह करने से विवाद खत्म होते हैं सास बहू के बीच में। लेकिन अगर भाई भाई में चल रहा है तो उसके लिए श्री गणेश और भगवान कार्तिक को आपसी प्रेम भाईचारा का मिसाल है। ऐसे में यदि आपके घर में भी भाई भाई के बीच कलेश हो रहा है तो गणेश जी कार्तिक जी का पूजा हर दिन करना चालू कर दीजिए। शिवलिंग पर शमी का पत्र चढ़ाइए। विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाइए। माता पिता और पूजनीय व्यक्तियों को चरण स्पर्श करते रहिए। और जब भी संभव हो तो ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए मन ही मन में। रामायण या रामचरितमानस का यथाशक्ति पाठ कीजिए। इससे भी कलेश आपके भाई भाई के बीच में जो भी चल रहे हैं खत्म होंगे। लेकिन अगर ननद भाभी और देवरानी जेठानी में चल रहा है तो आप क्या करेंगे? देखिए ऐसी परिस्थितियों में गाय के गोबर का दीपक बनाइए और उसमें तेल डालकर, कोई भी तेल डालकर उस दीपक में थोड़ा सा गुड़ डालकर घर के मुख्य दरवाजे पे जलाइए। शाम के समय आप गाय के गोबर का दीपक बनाइए। गाय का कच्चा गोबर का दीपक नहीं, वो बना के रख दिया, सूख जाए तो उसमें तेल डालकर और हल्का सा गुड़ डालकर घर के मुख्य दरवाजे पे जलाएं। उसके बाद एक मंत्र बोल रहा हूं मैं, ओम नमः शिव शक्ति रूपाय मम गृहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा बोल दे रहा हूं, ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम गृहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप 41 दिन तक रोज 11 माला कीजिए। 11 माला डेली करना है और 41 दिन तक। इससे आपके बीच में विवाद खत्म हो जाएंगे, आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा।
शिवलिंग पर परिवार के सभी सदस्य दूध, गंगा जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाइए। भगवान शिव की पूजा कीजिए। घर को सुंदर और सजा कर रखें। घर के चारों कोनों में शंख की ध्वनि करें। गीता का पाठ भी गृह शांति को बनाने में काफी सहायक होता है। और कुछ कॉमन उपाय बताता हूँ जो व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े ना हो और आपको लग रहा है चल रहा है तो उसके लिए प्रतिदिन आटा गूंथते समय उसमें एक चुटकी नमक या बेसन मिला दीजिए। इससे घर में शांति होती है। गेहूं को पिसवाने के लिए केवल सोमवार और शनिवार का ही दिन चुनें और पीसने से पहले उसमें थोड़े से चने मिला दें। नवरात्रि के दिनों में घर में किसी विद्वान पंडित से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए। चींटियों को शक्कर खिलाइए। घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में शौच का स्थान न रखें एवं उस स्थान को साफ रखें या किसी भारी वस्तु वहां पे मत रखिए। कुंडली में आपका जो भी बलि ग्रह को मंत्र का जाप कीजिए। किसी अनुभवी ब्राह्मण से, पंडित से या स्वयं कीजिए, लेकिन गुरु के सानिध्य में कीजिए। हमेशा मंत्र या कुछ भी जाप किया जाता है हमेशा गुरु का आशीर्वाद लेके ही किया जाता है। आप किसी को अपना गुरु बनाइए और उनके सानिध्य में कीजिए। वाणी में मधुरता लाइए और तेज स्वर या ऊंची आवाज में बात बिल्कुल मत करें। हम आशा करते हैं इन उपायों को करने से आपके घर में शांति आएगी और आपस में आपका प्रेम बढ़ेगा, सद्भाव होगा। और एक बहुत बड़ी कहावत है, आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ कुमति निदाना। तो जहाँ पे शांति रहेगी, आपसी भाईचारा रहेगा, आपसी प्रेम बना रहेगा, अच्छे शब्दों का बोला जाएगा, ऊंची आवाज में बातें नहीं होंगी, लक्ष्मी माता वहीं निवास करती हैं। उसी घर को धन दौलत देती हैं, उसी घर को आगे बढ़ाती हैं, उसी घर में समाज में मान सम्मान उन घरों के लोगों को मिलता है। अच्छी शिक्षा, अच्छे पदों पे वो लोग जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा शांत रहिए, शांति से बात कीजिए, कूल दिमाग से काम लीजिए। लोगों को अगर कहीं क्लेश उत्पन्न हो रहा है तो झगड़े आगे न बढ़े, एक लोग उस स्थान से हट जाइए। जितना संभव हो हमेशा अच्छे वचन बोलिए, कटु वचन मत बोलिए, गाली गलौज का इस्तेमाल मत कीजिए। तो देखिए आपके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी माता का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आप समाज में मान प्रतिष्ठा हर चीज पालेंगे और आप सफल होंगे। बहुत और ऐसे उपाय हैं आपके घर में शांति के लिए कि जो हम यहाँ से भी बैठे बैठे कर देंगे तो आपको तत्काल रूप से लाभ मिलेगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बातें अवश्य लिखिए कि आपको हमारे प्रयास से या हमारे वीडियो देखकर कितना लाभ मिला और आप कैसा उपाय कर रहे हैं, आपके साथ क्या समस्या चल रही है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए अगर किसी तरीके से कोई बात करना चाहते हैं और उसमें हमारे कार्यालय से दिए हुए जो भी लोग मार्गदर्शन करेंगे उसके माध्यम से आप फीस जमा करके हमसे कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं या कोई भी उपाय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं उस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे मिल सकते हैं। महीने में हर जगह हमारा प्रवास होता है, कभी दिल्ली, कभी देहरादून, कभी लखनऊ, कभी पटना, कभी रांची, कभी पुणे, कभी हैदराबाद, कभी आपका सूरत, इन जगहों पे अहमदाबाद वगैरह जाते आते रहता हूँ। अगर आप वहाँ से भी संबंधित हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते रहिए। और अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं मासिक पैकेज लेके या सालाना पैकेज लेके, मासिक पैकेज में तो नहीं लेकिन आप सालाना पैकेज लेके जुड़ते हैं तो हमारे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और हमेशा हर जानकारी आपको समय से पहले आपको अवगत करा दिया जाएगा। आपको इसका समय समय पर लाभ होता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करके देखा कीजिए। हम समाज में कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समाज में कुछ अच्छी चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दिन अच्छा हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।